अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। केंद्र और प्रदेश सरकार भले ही महलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही हो और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है, जहां आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार, मारपीट और प्रताड़ित करने जैसे मामले सुर्खियों में बने रहते हैं और पुलिस स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों पर स्कूली छात्राओं और महिलाओं के साथ फोटो खिंचाकर मिशन शक्ति जैसे अभियानों को लेकर वाहवाही लूट रही है। ताजा मामला बुंदेलखंड के महोबा का है, जहां कबरई थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंच न्याय की गुहार लगाई। युवती ने आरोप लगाया कि आंसू भदौरिया नाम के व्यक्ति से 1 साल पहले उसकी जान पहचान हुई थी, जिसके बाद उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दे महोबा बुला लिया था। तभी से लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा और शादी की बात कहने पर हमेशा टालता रहा। जब पीड़िता 3 माह की गर्भवती हो गई तो वह शादी से मुकर गया और बच्चा गिराने की बात कहने लगा। प्रार्थिया के बच्चा गिराने से मना करने पर उसके साथ मारपीट करने लगा व जान से मारने की धमकी देने लगा। प्रार्थिया ने आरोप लगाया कि उक्त आरोपी आंसू भदौरिया आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और कबरई के पत्थर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में धमकी देने में इसका नाम आया था। पीड़िता ने कहा कि बीते 1 हफ्ते से उसे कमरे में बंधक बना के रखे हुए था और लगातार मारपीट करता रहा। इसके अलावा उसके घर कबरई पहुंचकर उसके पिता, भाई और बहनों के साथ भी मारपीट की। पीड़िता की बहन जब उससे मिलने महोबा आई तो उसे भी मारा पीटा और बंधक बना लिया। 3 दिन पहले प्रार्थिया किसी तरह उक्त व्यक्ति के चंगुल से भागकर अपने घर पहुंच गई। लगातार मारपीट व प्रताड़ना से पीड़िता चलने फिरने की हालत में भी नहीं है। बदहवास हालत में पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचकर उसने आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिया। आंसू भदौरिया के साथ 1 साल से रिलेशनशिप में थी। पहले शादी के लिए बोला कि शादी करूंगा। 1 साल से बराबर यही चल रहा था। कुछ नहीं, पहले नॉर्मली रहा, बहुत प्यार दिखाता रहा। कई बार बीच में मारा पीटा भी नॉर्मल तरीके से, इतना नहीं मारा। दिसंबर के महीने में मेरे को मारना चालू किया बहुत गंदी तरीके से। हर दिन मारा पीटा। अगर मैं कोई ऑब्जेक्शन देने के लिए खड़ी होती थी तो मेरे भाई को जान से मारने की धमकी देता था, मेरे माँ बाप को जान से मारने की धमकी देता था, घर के बच्चों को मारने की धमकी देता था। यहाँ तक कि जब मैंने एक दिन ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश की 8 दिन पहले, तो घर जाके मेरे पापा को भी बहुत बुरी तरीके से मारा। मेरी छोटी सिस्टर के ससुर आए हुए थे, उनको भी गर्दन पकड़ के टांग के उनको भी मारा। घर में छोटी सिस्टर थी, जब वो पैर पकड़ के माफी मांगने लगी कि भाई हमारे पापा को छोड़ दो, जो भी गलती हुई माफ कर दो, तो उसको भी लात खींच के मारी। वो भी डली मम्मी को लात खींच के मारी। सब लोग बुरी तरीके से मार पीट के कबरई से आया, वो महोबा घर में आया। महोबा घर में मुझे बहुत बुरी तरीके से फिर मारा, पूरे घर में आंगन में घसीट के मारा। मेरी छोटी सिस्टर को भी मारा। इस तरीके से कंटिन्यू मेरे साथ में 1 हफ्ते से मुझे बिल्कुल ना मेरे फोन दिए जा रहे थे, ना किसी से बात करने दी जा रही थी। 1 हफ्ते से कंटिन्यू मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा। हॉस्पिटल के लिए मेरे से बोला, मुझे विधायक के लोगों ने मुझे मरवाया है, मेरे गाड़ी को टक्कर मारी है, पुलिस ने टक्कर मारी है, तुमने मारो चोट, मुझे मेरे कपड़े में तुमने भी मेरी बेइज्जती कर दी। फिर उसने आया, मेरे 3 महीने की प्रेगनेंसी है, पेट में उसी की, उसने पेट में बुरी तरीके से लातों से मारा अपने दोस्तों के सामने। 8-10 लड़के थे, शिवम बच्चू करके एक लड़का था, एक विकास करके था, अग्रल शुक्ला, ये 4-5 लड़के थे जिनके सामने मुझे बुरी तरीके से लातों से मारा। तब चेयर घर में रखी थी, उसको उठा के मेरे सर से फेंक के मारा। मेरी छोटी सिस्टर को बेल्टों से मारा। जब सब चले गए तो फिर मेरे ऊपर धन रख के मुझे धमकी दे रहा, मानो चोट अगर कोई एक्शन उठा है जान से मार दूंगा। अब आज कहाँ मिल आज एसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन दिया। 3 दिन से मैं किसी को ना कहीं जा नहीं पा रही थी, क्योंकि चलने की हालत में नहीं थी। 3 दिन पहले मैं किसी तरीके से जान बचा के
उधर से निकल के भागी हूँ जब वो दारू पी के बुरी तरीके आपको से बंद किए रहे क्या? घर में ही था, घर से निकलने नहीं दे रहा था। अगर जाता था तो लॉक करके जाता था घर से, और फोन वगैरह सब या तो हैक, फोन तो सारे हैक किए हुए था। अगर छोड़ के भी फोन जाता था तो वो भी मतलब हैक किए हुए था, कहीं निकलने नहीं दे रहा था। और घर के बाहर लड़के लगा के जाता क्या था। आपका आश्वासन मिला है? पुलिस सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एसपी मैडम यहाँ पे गई थी, वो भी साथ में खड़ी है। बोल रही है जितना हमारी बहन को कैद करके रखा था आसिफ भदौरिया, हाँ, तो हम एसपी के पास शिकायत लेके गए थे। उन्होंने एक्शन लेने का वादा करा है, एक्शन लेंगे। कितने दिन से बंद किया? आज 1 हफ्ता से वह मारपीट कर रहा है, बंद करके कैद करके रखा है उसको। और बहुत ज्यादा मेरी दोनों सिस्टर को बंद करके रखा है, बंदी बना के। मिलने गई उसको भी बंदी बना लिया। बुरी तरह से बेल्टों से मारा पीटी करा है, हर चीज से टॉर्चर करा है उसके साथ। इतना गंदा गंदा हरकत करा है कि कोई सोच नहीं सकता उसके बारे में। हम ये चाहते हैं कि उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप आज कहाँ गई थी? आज हम एसपी के पास गए थे, उनसे मिलने गए थे। उनको एक एप्लीकेशन लेके आए हैं। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं और आपके वो मतलब सपोर्ट करेंगे। भदौरिया ने मारा बहुत बुरी तरीके से दीदी को, हमें भी डंडों से मारता था रोज। और क्या कहते हैं, बहुत गंदा गंदा भी बोलता था, बहुत गंदा गंदा करता था साथ में। आज आप यहाँ आई हैं तो किससे शिकायत की आपने? एसपी सर से